ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वक्त है लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है और इतनी लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा भी कौन सी? देखो, स्थूल में भी जैसे हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हैं, तो अपना सब कुछ पहले समेट लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। देखते हैं ना, कहीं जाना है तो 3-4 दिन पहले लग जाते हैं कि मुझे जो है ना ये पैक करना है, ये पैक करना है। तो ठीक हमारी यात्रा कहाँ की है? रूहानी यात्रा है हमारी। ये शरीर की यात्रा तो हम 4-5 दिन करके आ जाते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। जैसे एरोप्लेन पे भी हमको 4-5 घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आत्मा की यात्रा 1 सेकंड में होती है। जैसे हमारी आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है और उस परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि आत्मा का रूप कैसा है, परमात्मा का कैसा है और वो कहाँ पे रहते हैं। तो हमको रूहानी यात्रा रोज ही करनी है। ये नहीं कि जो है अंत समय, हम कईयों को होता है कि कोई शरीर छोड़े तो अंत समय उसके मुख से राम राम निकले। तो वो एकदम से ऐसे राम राम नहीं निकलता है। जब हमारे पहले का अभ्यास होता है तो बिना प्रैक्टिस किए हुए हम उस रूहानी यात्रा पे जा सकते हैं। और सुखी रहने के लिए भी यही है कि हमें अपने मन को इस संसारी बातों से मुक्त करना होगा। संसारी बातों में ना ज़्यादा रह करके रूहानी बातें सीखनी होंगी। अभी जो है हर इंसान जो है लौकिकता की तरफ, भौतिकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा खोया हुआ है। तभी उसको ऐसे लगता है कि मेरे लिए यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। ये सोच करके मनुष्य जो है कुछ भी नहीं करता है, बस ऐश से सोना, खाना, पीना, बस यही सब करता है। लेकिन जिसको पता हो कि हाँ मुझे जाना है, इस संसार से एक दिन जाना है और मेरी सच्ची कमाई क्या है, वो ज़रूर करेगा। जैसे हम थोड़ा सा भी परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते हैं, कोई राम राम याद करता है, कोई कृष्णा को याद करता है, कोई श्री गणेश को करता है, लेकिन ध्यान एक का करे। ऐसे नहीं कभी किसको याद कर रहे हैं, कभी किसको याद कर रहे हैं। कोई 10 मिनट के लिए मान लो पूजा घर में बैठा है, तो अभी अभी आपने राम का ध्यान किया, अभी अभी कृष्ण का किया, अभी अभी श्री गणेश का किया, तो सोचो क्या हमारे को वो उनमें से सारे लेने आ जाएंगे जब हमारा अंत आएगा? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसको यूँ था कि मुझे भगवान के घर जाना है। उसने अपने बच्चों का नाम जो है राम, कृष्ण ऐसे रख दिया ताकि मैं इनको बुलाता रहूँगा तो जो है ना अंत के समय मुझे राम कृष्ण ही याद आएंगे। तो हुआ क्या, जब उसका बुढ़ापा आया तो वो बीमार हुआ। बीमार हुआ तो उसकी बुद्धि किस में थी? दुकान में ज़्यादा थी। तो वो कृष्णा राम को तो भूल गया और क्या बोला कि राम दुकान पे है क्या, अभी आया नहीं है क्या? तो वो बुद्धि किस में थी उसकी? अपनी बिजनेस में थी या दुकान में थी। काम करते हुए भी हमारा ऐसा अभ्यास हो कि हम अपने परमात्मा को सच्चे दिल से याद करें, तो यही सुखी जीवन का आधार है। सुखी जीवन का आधार के लिए हमको 3 सर्टिफिकेट लेने होंगे। स्वयं को भी संतुष्ट करना होता है, दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट करना होता है और परम पिता परमात्मा को भी खुश करना होता है। 3 सर्टिफिकेट इंसान को लेने होते हैं। अब स्वयं को कैसे खुश रख सकते हैं? स्वयं से संतुष्ट हम कैसे रह सकते हैं? आज हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ना अपने आप से, ना आस पड़ोस से, ना मित्र संबंधी से। भगवान को तो वो मतलब बहुत ही कम याद करते हैं। तो सोचो हमने तीनों में से किसको खुश किया? ना व्यक्ति ने अपने आप को खुश रख सका, ना दूसरे को खुश रख सका, ना भगवान को, तो उसने किया ही क्या?
और सोचता है कि मैं सदा सुखी रहूं और सदा खुश रहूं। तो स्वयं को हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको जो है अपने लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हे मन, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या करना है और क्या तुझे पाना है। अपने मन से जब ऐसे बातें करोगे, मन तो ये कहे जैसे अभी मन हमारा क्या मांगता है, संसार की चीज़ें मांगता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये इकट्ठा कर लूँ, मैं ये कर लूँ। लेकिन वास्तव में फिर भी मन को शांति नहीं है। तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है और कौन सा धन मुझे इकट्ठा करना है। अपने आप से जब ऐसे बातें करेंगे तो हम अपने आप को संतुष्ट रख सकेंगे। अपने आप से पूछेंगे मैं कौन हूँ, तो यही जवाब आएगा कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। जो ये नाम रखते हैं ये तो शरीर का नाम होता है, लेकिन वास्तव में आत्मा एक शक्ति का नाम है जो शरीर को चला रही है। अगर गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो इस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें मान लो और गाड़ी ना हो, ड्राइवर खड़ा हो, तो दोनों की वैल्यू है, शरीर की भी वैल्यू है और आत्मा की भी वैल्यू है। और दूसरा सर्टिफिकेट हमको लेना होता है, हमारे आसपास जो भी रहते हैं या हमारे परिवार के हैं, उनसे हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना होता है कि क्या वो हमारे से खुश हैं। कई आत्माएं क्या करती हैं कि स्वयं को ही खुश रखने में सोचती हैं कि अगर मैं खुश हूँ तो मुझे दुनिया की क्या परवाह है। तो सर्व को संतुष्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को ही खुश रखें, दूसरों को भी अपना समझ करके उनको जो चाहिए वो देते चलें। तो दूसरों को संतुष्ट आप कहोगे कि सारी उम्र ही बीत जाती है, कोई हमारे से खुश होता ही नहीं है। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी हम हमारे से जो बन पड़ता है हम करते चलें। कभी तो वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, वो देख रहा है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आज नहीं तो वो कल हमारे से खुश रहेंगे। और तीसरी बात आती है परमात्मा को भी सदा संतुष्ट, यानी कि परमात्मा तो है ही भोलानाथ, उसको कुछ नहीं चाहिए हमारे से, वो तो दाता है। हम उनको क्या दे सकते हैं, वही तो हमें सब कुछ दे रहा है। तो सिर्फ उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट हमको सिर्फ याद करना है। याद में भी उसके गुणों का सिमरन करना है कि हे परमात्मा, आप शांति के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं, आप आनंद के सागर हैं, आप शक्तियों के भंडार हैं, आप गुणों के भंडार हैं, आप सबको सुख देने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा को खुश रखने के लिए सिर्फ उसको दिल से सच्चे मन से याद करना होता है। तो 3 तरह के जब हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है। दूसरों के लिए भी सोचें, अपने लिए भी सोचें, और परमात्मा तो साथ हमारे है ही है। तो उसको हमारे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं, तो भगवान तो हमारे साथ है ही है। ओम शांति।